चलो, तो जैसे आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे या प्रीवियस 2 वीडियोस देखे, उसमें हमने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके अलग अलग टर्म्स हमने देखे। फिर एक वीडियो में हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फिजिकल स्टेट, और इसके बाद हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या होता है। या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है कि अलग अलग टाइप के फिजिकल स्टेट्स होते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक नया यहाँ पे टर्म आता है एक्वियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड के लिए सिंबल्स। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हर एक जगह सिंबल से यूज़ करेंगे। तो सॉलिड के लिए हमारा सिंबल है एस, स्मॉल एस। लिक्विड के लिए हमारा सिंबल है स्मॉल एल। गैस के लिए हमारा सिंबल है जी, स्मॉल जी। और एक्वियस के लिए सिंबल है हमारा ए, क्यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको अचानक फिजिकल स्टेट क्यों बताने लगी। तो जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें हमें क्या होता है कि आपने जो रिएक्टेंट लिया वो किस फॉर्म में लिया, या फिर आपको जो प्रोडक्ट मिला वो किस स्टेट में या किस फॉर्म में मिला, वो आपको मेंशन करना इक्वेशन में ज़रूरी है। अगर आपको पूछा गया है तो पर हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि हम सभी रिएक्शन में उनकी केमिकल स्टेट फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। जैसे जो हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन हमने बैलेंस करके बनाई थी, क्या थी इक्वेशन, 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। याद आया, हमारा इक्वेशन यही था। तो चलो हम इसी से हमारा मुहूर्त करते हैं फिजिकल स्टेट का। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। Fe क्या है, आयरन, तो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। तो इसीलिए हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे स्मॉल में S। अब H2O क्या है, वाटर, वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में या तो फिर स्टीम फॉर्म में, लेकिन इस रिएक्शन में वो था गैस फॉर्म में यानी G। अब Fe3O4 हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ऑब्वियसली सॉलिड। और H2 क्या है, गैस है, तो यहाँ पे गैस। समझ में आया। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और देखना है कि आपका एलिमेंट या आपका कंपाउंड जो है वो किस फिजिकल स्टेट में होगा, और उस स्टेट को आपको बाजू में नीचे मेंशन करना है स्मॉल ब्रैकेट में। जो चार आपके ये चार ही यूज होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। अच्छा, एक्वियस क्या होता है, एक्वियस मतलब आपका वाटर सॉल्यूशन, यानी कोई एलिमेंट जो है वो आपको एज अ वाटर सॉल्युबल मिला है, तो उसमें आप लिक्विड नहीं लिखोगे उसको, बट वो वाटर में आपको मिला है, इसलिए आप वहां पे लिखोगे एक्वियस। तो ये थे आपके फिजिकल स्टेट्स। तो आज का हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे आपको पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, वो सब आपको पता चल गया। तब हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, किस किस अलग तरीके से आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन में होता क्या है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, या तो आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या तो आपको क्या होता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी या तो आपका बॉन्ड टूटेगा या तो आपका बॉन्ड बनेगा। तो ये दो चीजें आपके केमिकल रिएक्शन में होती हैं मेनली, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि आपका कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। चलो, सबसे पहले जैसे कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था फ्यूजन रिएक्शन, वही उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या तो फिर उसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन मतलब क्या, कि कोई भी दो चीज जो है वो कंबाइन होके आपको एक नई चीज दे रही है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया फिजिकल स्टेट्स, तो हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स उसके साथ में मेंशन करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट में S, प्लस उसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन H2O यानी वाटर, यानी वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, तो L।
तो उससे हमें क्या मिलेगा, CaOH ट्वाइस। वाटर के साथ रिएक्ट करा है सॉलिड को, तो ऑब्वियसली हमको लिक्विड में सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड में भी पर्टिकुलरली वाटर में सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर यूज किया। तो इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, एक्वियस। तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पे आप क्लियरली दे सकते हो, एक हमारा रिएक्टेंट है CaO, दूसरा हमारा रिएक्टेंट है H2O। तो दो चीज है वो कंबाइन हुई और उसने एक नई चीज बनाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी फ्यूजन। जैसे कि मैंने पहले ही समझाया था, दो चीज कंबाइन होके एक नई चीज बनी, यानी दो चीज यहाँ पे कंबाइन हुई है पर हमको प्रोडक्ट में एक ही चीज मिली है, जो हमारा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, या तो हम उसको बोल सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब उसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, C यानी कार्बन। यहाँ पे हम सॉलिड फॉर्म में कार्बन ले रहे हैं जो है हमारा कोल, ठीक है। अब इसको हम ऑक्सीजन यानी एयर में बर्न कर रहे हैं, तो एयर बर्निंग के लिए आपको मेन कौन सा गैस लगता है, ऑक्सीजन, यानी O2 गैस फॉर्म में, इसलिए G। तो वो हमको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस होता है इसलिए हाँ यहाँ पे हम G लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो, दो एलिमेंट अलग अलग कंबाइन होके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आपका हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और हम देखते हैं, ये था आपका सेकेंड रिएक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड, एक और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, के आपका 2H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस मिलके हमें क्या देगा, 2H2O लिक्विड यानी वाटर। तो यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, यानी दो एक साथ मर्ज हुए और नया उसने बनाया वाटर। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन के लिए, जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा चलो, नाम सुन के आपको भारी लग रहा होगा कि अरे रे ये डीकम्पोजिशन क्या आ गया नया, तो कोई बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप फर्स्ट वीडियो आप रिकॉल करो तो उसमें मैंने दो टर्म्स यूज किए थे, फ्यूजन और फिजन। तो आपने फर्स्ट देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो क्या था, फ्यूजन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, फिजन रिएक्शन। यानी सिंपल, अगर हम इसको सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा कि कोई भी एक चीज है वो टूट रही है और उसमें से बहुत सारी चीजें बन रही है, ठीक है। देखो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 सॉलिड, यानी आपका है लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन चूना सब जानते ही होंगे। वो क्या होगा, हम उसको हीट करेंगे, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हीट, ये क्या है आपका डेल्टा, ठीक है। ये टूटेगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड है वो ब्रेक हो रहा है दो नए कंपाउंड्स में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिजन, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बॉन्ड टूटना या फिर एक चीज का टूट के नई चीज बन जाना। तो ये आपका हो गया फिजन रिएक्शन और दूसरा इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, कितना सिंपल। चलो एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका लेंगे, Pb यानी लेड NO3 ट्वाइस, लेड यानी लेड नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट सॉलिड, ठीक है। ये इसको हमने हीट किया तो ये क्या बनेगा, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। PbO आपको क्या मिलेगा, सॉलिड, और ये दो आपको मिलेगी गैस। तो लेड नाइट्रेट है वो हीट होके हमें क्या देगा, लेड ऑक्साइड NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो कितना सिंपल है ये कि आपका एक कंपाउंड है वो टूट के नए कंपाउंड्स बना रहा है, जो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। तो दो रिएक्शन आपके क्लियर होगा एकदम। कौन सा था सबसे पहला, फ्यूजन रिएक्शन या तो फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था आपका फिजन रिएक्शन या तो हम उसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो क्लियर आपको हो गया। चलो अब हम नए टाइप पे जाते हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अगर हम सिंपली पहले डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या
कि एक की जगह दूसरा। सिंपल भाषा में समझ में आ गया। ये हम नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं, अगर हम फिल्म मूवीज का एग्जांपल लें तो इस हीरो ने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस मूवी में, या तो इस हीरो को इसने रिप्लेस कर दिया, यानी उसकी जगह दूसरे ने ले ली। तो वही चीज़ आपकी केमिकल रिएक्शन में भी होती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने लिया Fe यानी आयरन सॉलिड, उसने रिएक्ट किया CuSO4 कॉपर सल्फेट, एक्वियस सॉल्यूशन है। अगर यानी इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट का आपका सॉल्यूशन है एक बीकर में, उसमें हमने Fe यानी आयरन का एक टुकड़ा डाला, तो अब ये क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका नया कंपाउंड बनेगा FeSO4 एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। अब मैं समझाती हूँ कि ये गड़बड़ हुई क्या। अब यहाँ पे आप देखो, कॉपर जो है ना, कॉपर सल्फेट, इसको अगर हम और सिंपल वे में लिखना चाहें तो ये क्या है, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसके अंदर ये दो एलिमेंट है। तो अब जब Fe आपका इस सॉल्यूशन में जाएगा तो आपका जो ये SO4 2 माइनस है ना, वो कॉपर से अलग होके Fe के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, FeSO4। अब बेचारा SO4 तो छोड़ के चला गया, कॉपर बचा अकेला, तो वो बन जाएगा सॉलिड, यानी आपका जो सॉल्यूशन है उसमें आपका कॉपर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, यानी वो आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। और जो आपका सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, उसकी जगह वो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट का। तो इसने क्या किया, Fe ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। समझ गए। चलो इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये था एग्जांपल 1। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर सल्फेट, यानी फिर से वही कॉपर सल्फेट का आपका एक्वियस सॉल्यूशन है, उसमें आपने जिंक का टुकड़ा डाला, तो सेम रिएक्शन होगा जैसे ऊपर हुआ था। आपका कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा, यानी ZnSO4 का आपका एक्वियस सॉल्यूशन बन जाएगा, प्लस जो आपका कॉपर है बेचारा हर बार उसको SO4 छोड़ के चला जाता है, तो बेचारा हर बार अकेला रह जाता है, तो नीचे बैठ जाता है, तो आपका कॉपर आपको सॉलिड फॉर्म में नीचे मिल जाएगा। तो ये है क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, यानी इसकी जगह ये ले लेता है और आपको नया कंपाउंड मिलता है। सिंपल है ना एकदम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी का भाई दूसरा हम समझते हैं, चौथा टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब आप बोलोगे मैम एक डिस्प्लेसमेंट तो मुश्किल से समझ में आए, अब आप लेके आ गए डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का भाई डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं कि आपने ऊपर डिस्प्लेसमेंट में देखा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है, यानी एक ही चीज़ की रिप्लेसमेंट हो रही थी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आपके दो एलिमेंट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। देखो अदला बदली, जैसे आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी ना, इधर का उधर उधर का इधर, तो इसी तरह से सेम इसमें होगा। देखो हम एग्जांपल लें, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन है, उसमें आपने BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिलाया, यानी ये दो सॉल्यूशन आपने मिलाया। तो ये इसमें क्या होगा, अब आप इसमें देखो दो आपके मेटल है, एक तो सोडियम आपका मेटल है, दूसरा है आपका बेरियम मेटल। तो ये क्या करेंगे, इधर की जगह इधर आ जाएगा, इधर की जगह इधर, यानी ये सोडियम यहाँ पे चला जाएगा और ये बेरियम यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बेरियम का आ गया SO4 के साथ आ गया, तो BaSO4 बन जाएगा और प्लस Na2 और Cl2 मिलके 2NaCl आपका बना देंगे। तो आपने देखा बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों एलिमेंट एक साथ एक दूसरे की जगह ली, यानी दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, तो इसीलिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, एकदम सिंपल है डिस्प्लेसमेंट की जगह। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है,
एक ही बार में एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, यानी एक ही जगह बदलता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका एक साथ 2 जगह बदलता है। क्लियर? चलो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझेंगे।